फ्रेंड, मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था ड्यू टू नॉन मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। तो उसमें हमको चार्ज लगता है माइनस, जैसे मैंने मैसेज दिखाया है इसमें, तो हमको हर महीने चार्ज लगता है 600 रुपये का कि हमने बैलेंस नहीं मेंटेन किया। तो मैंने अपना पहला वीडियो में आपको बताया है कि उसको भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्वेरी है कि मतलब क्वेरी पूछी है एज अ कमेंट में, तो मैं कमेंट के रिप्लाई भी दूंगा। तो अगर मेरा वीडियो आपने नहीं देखा तो शॉर्टली मैं बताता हूँ कि क्या है सिनेरियो। क्या है कि सिनेरियो ये है कि बैंक में अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आपका जो बैलेंस नहीं मेंटेन होता है उसके कारण जो चार्ज लगते हैं आपको, तो वो भरना है या नहीं भरना है। तो वो नहीं भरना है, ये मेरा आपको कहना है। तो नीचे कुछ कमेंट आए हुए मेरे को, जिसके मैं आपको रिप्लाई देता हूँ अभी। 1 मिनट। Thank you so much for this valuable video. And the next comment is any RBI rule to which you can share if what you can bank so ask payment minus balance due to amount। मतलब इसने कहा है कि अगर कोई रूल है क्या ऐसा कि हम बैंक में जाके कह सकते हैं। तो एक्चुअली हाँ, ऐसा एक रूल है। तो मतलब आरबीआई का ऐसा एक रूल है कि अगर नेगेटिव बैलेंस है आपके अकाउंट, मेंटेनेंस बैलेंस नहीं है, बहुत लो बैलेंस है या बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो ऐसा रूल है आरबीआई का कि आप उस कंडीशन में नेगेटिव बैलेंस नहीं कर सकते। बैंक को ऐसा बताया हुआ है। तो इन शॉर्ट मेरा ये कहना है, ये रूल भी है कि अगर आपका बैलेंस नेगेटिव में है तो वो भरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा रूल भी है आरबीआई का। ओके, तो नेक्स्ट है नेक्स्ट। हाँ, तो इस कमेंट में बताया है उसने कि एक रूल है, एक्चुअली ये फैक्ट है कि अगर आप अकाउंट बैलेंस में मिनिमम 10,000 मेंटेन नहीं करते तो आपको चार्जेस लगाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये इन शॉर्ट ये क्या क्या करना है, अगर आपके अकाउंट बैलेंस में ज़ीरो बैलेंस है, ना तो आप डेबिट कार्ड है ना तो कोई लोन है, तो इस कंडीशन में अगर आपको बैंक बंद करना है तो ये माइनस जो अमाउंट है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। जो इस बंदे ने भरा है, शायद वो बोल रहा है 1,000 लॉस में भी है, तो भरने की ज़रूरत नहीं है हमको। वैसा रूल भी है तो भी हमको भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है, कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश? यस, ऑफ कोर्स, आफ्टर दिस वीडियो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट डूइंग दिस वीडियो इन इंग्लिश। नेक्स्ट कमेंट है माइनस 4,000 में गया है इनका। ये जापानीज़ है या चाइनीज़ है पता नहीं है, लेकिन हिंदी में बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है अगर कुछ क्वेरी है तो उन्हीं के मैं रिप्लाई दे रहा हूँ अभी। तो इस साहब का कहना है कि थैंक यू ब्रो, तुमने बहुत बड़ा टेंशन कम कर दिया है। मेरे अकाउंट में माइनस 7,500 था। तो इनको यही कहना है मेरा कि ये भरने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप बैंक में जाओगे, सुनील सेल्के, जब भी आप बैंक में जाओगे तो आपको अगर क्लोज़ करना है बैंक, तो ये अमाउंट आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई का रूल है माइनस मतलब आपका ज़ीरो बैलेंस है और आपको ब्लैंक मतलब आपका ज़ीरो अकाउंट होने के बाद उसमें आपका कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है या तो लोन नहीं है, कुछ भी और रिलेशन नहीं है, तो आप आपका अकाउंट क्लोज़ कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने कहा है नीचे कुछ कमेंट ऐसे भी है कि बैंक अकाउंट कंटिन्यू रखना है तो क्या होगा। तो इन दैट केस बैंक आपसे चार्ज करेगी। मतलब यहाँ पे 7,500 माइनस में है और उसमें आपने अमाउंट डाला, कुछ भी अमाउंट डाला, तो वो तुरंत कुछ मिनट में वो डिडक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 7,500 है। अगर इस बंदे ने 10,000 अमाउंट इस बैंक में अभी जमा कर दिया है, तो तुरंत 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर ये अमाउंट उससे डिडक्ट हो जाएगी। तो
और उसके बाद आपका अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अगर क्लोज़ करना चाहते हो तो ये चार्ज आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सेम प्रॉब्लम ब्रो, मेरा होम ब्रांच 500 किलोमीटर दूर है। तो हाँ, आप होम ब्रांच से भी कर सकते हैं, या तो आपके नज़दीक कोई भी ब्रांच हो जो आपका होम ब्रांच नहीं है, वहाँ से भी आप आपका अकाउंट क्लोज कर सकते हो। जैसे मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, मतलब मेरे पहले वीडियो में बताया है कि कोई बैंक कहते हैं ये आपका होम ब्रांच नहीं है और ये आप HDFC में ही जाते हैं, और सब कुछ मैं HDFC अकाउंट के रिलेटेड ही बोल रहा हूँ। अगर सेम सिनेरियो ICICI के साथ होता है तो सेम ICICI के भी सेम ऐसे रूल है। तो अगर आपका नियरेस्ट नहीं है ब्रांच, होम ब्रांच आपके नियरेस्ट नहीं है, आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, तो आप जो भी नियरेस्ट HDFC बैंक है उसमें जाके आपको वो अकाउंट आपका क्लोज़ कर सकते हैं। वो अगर नहीं बोलते तो उनको बोलो आप मेरे को वो रिटर्न में दे दो कि आप मेरा अकाउंट यहाँ से नहीं क्लोज़ कर सकते। मतलब आपका HDFC बैंक का अकाउंट है और आप क्लोज़ करना चाहते हैं विदाउट एनी इशू, मतलब आपका जीरो बैलेंस है, कोई अदर नहीं है, जैसे क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, लोन नहीं है, एनी अदर प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं है, तो आप उनसे कह सकते हैं मेरा अकाउंट क्लोज़ कर दे, भले कर दीजिए, भले ही वो आपका होम ब्रांच नहीं है। अगर वो नहीं बोलता है तो उनको बोले मेरे को एक ऑथराइज लेटर दीजिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो वो लेटर नहीं देंगे क्योंकि ऐसा वो कर नहीं सकते। एक्चुअली आप मतलब उनको ये करना ही पड़ेगा। इन शॉर्ट मेरा यही रिप्लाई रहेगा कि उनको बोलो रिटर्न में दीजिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट है, तो इस भाई साहब ने बोला है कि उनका बैंक का इशू है लेकिन ये सैलरी अकाउंट है। सैलरी अकाउंट का सिनेरियो कुछ अलग रहता है, ये सब मैं सेविंग अकाउंट के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। मतलब सेविंग अकाउंट के रिलेटेड ही अभी तक ये रूल मैंने देखा है। मेरे कुछ दोस्त भी है बैंक में, तो मैं उससे कंफर्म करके इसका रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट कमेंट है, जैसे ऊपर का कमेंट है सैलरी के रिगार्डिंग, तो उसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और इनका जो कमेंट है वह कुछ RBL बैंक के रिगार्डिंग है, और कुछ मतलब क्रेडिट कार्ड है उनका बजाज RBL का। तो ये मेरे को क्लियरली अंडरस्टैंड करके मेरे को इसका रिप्लाई देना पड़ेगा। तो अभी इसका आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसके ऊपर R&D करूँगा तो इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट है कि ब्रो सिविल पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जो मैंने अपनी पहले वीडियो में बताई है तो सिविल पे इम्पैक्ट नहीं होगा। तो शिवम वर्मा की कमेंट में जो दिखाया है उस केस में आपको लोन क्लोज़ करना पड़ेगा, तभी आप ये कर सकते हैं। मतलब कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या और कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे लोन या तो क्रेडिट कार्ड, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और बैलेंस जीरो होना चाहिए, तभी माइनस चार्ज आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तो मैंने मनोहर केशव की जो कमेंट है उसमें जो सिनेरियो है उस केस में आपको माइनस नेगेटिव में जो भी है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। आप नज़दीक में बैंक में जाइए, उनको बोलिए कि हमको मेरा अकाउंट क्लोज़ करना है। अगर नहीं बोलते हैं तो उनको बोलो मेरे को रिटर्न में विथ कुछ ऑथोराइज डॉक्यूमेंट पे ये रिटर्न में दीजिए विथ साइन एंड स्टैम्प। तो इसके अगेंस्ट वो नहीं बोल सकते हैं या तो वो नहीं कर रहे, तो आप इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करने के लिए मैं आपको सभी के लिए एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये कंप्लेंट हमें बैंक ओम्बड्समन में करनी पड़ती है, तो बैंक ओम्बड्समन की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कुछ कमेंट जैसे जिनवल ने बताई है वो मेरे को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं हुए है। रजत ने कुछ कमेंट बोले है, सुझाव दिया है, तो वो भी ठीक है।
फिर प्लीज़ हेल्प मी सर, ये एक्चुअली क्या हेल्प चाहती है प्रॉपरली मैं समझ नहीं पाया हूँ, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉपरली बताइए कि क्या हेल्प चाहिए। नेक्स्ट है जिसपिंदर सिंह ने जो बोला है, जो सिनेरियो है बोला है वो ठीक है, और उन्होंने कहा है कि उनके नज़दीक शायद बैंक है तो वो मना कर रहे हैं, तो उनको बोलो सिर्फ आप कि मना कर रहे हैं तो नहीं हो सकता है, उसका रीज़न का आप मेरे को लेटर दीजिए। तो अभी इनका इशू शायद मेरे को क्लियर होगा है कि ऑनलाइन सर क्लोज़ हो सकता है या नहीं। तो नहीं, आपको बैंक में जाके एक कंप्लेंट फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी वो क्लोज़ होगा। ऐसे ऑनलाइन या तो कस्टमर केयर से बात करके ऑनलाइन ये बंद नहीं हो सकता। तो माया जी का जो क्वेश्चन है उससे ये है कि अगर बैलेंस हम डालते हैं और माइनस में है तो वो तुरंत कट जाएगा, यही इसका रिप्लाई है कि वो जैसे ही आप माइनस बैलेंस है और पैसे डालते हैं तो तुरंत 1-2 मिनट में या तो घंटे भर में नेगेटिव हो जाएगा, मतलब काट देंगे। अमरिंदर पवार, एक्चुअली इनका जो क्वेरी है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कि आपका सेविंग अकाउंट है और वो माइनस में है, तो माइनस में आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात क्रेडिट कार्ड की, अगर क्रेडिट कार्ड जैसे आपका लिमिट 6000 का है और आपका 6000 उसमें सेव है तो उससे वो कट नहीं होगा, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वीडी पवार ने जो कमेंट की है उसमें उन्होंने क्लोज तो किया है लेकिन उनको स्लिप नहीं मिली, लेकिन हमारे पास स्लिप होनी चाहिए और क्लोज़ करने के बाद वो कुछ 24 आवर्स में रिफ्लेक्ट भी होता है। जैसे मेरे पहले वीडियो में मैंने दोनों चीज़ें दिखाई है, क्लोजिंग स्लिप भी दिखाई है जो हमको रिसीव होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए, और वो बाद में रिफ्लेक्ट होता है, तो हमारे पास स्लिप होनी चाहिए। तो नीचे नीचे सेट्टी का एक कमेंट है और सोनी का एक कमेंट है, तो उनका माइनस में जो भी है तो मैं यही कहूँगा कि भरने की ज़रूरत नहीं है। जो गुप्ता जी ने सवाल पूछा है तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको बैंक में जाकर ही ये क्लोज़ हो सकता है, कस्टमर केयर के नंबर पे नहीं होता। DXR कुमार ने कमेंट की है कि अगर हम क्लोज़ ना कर तो अपने आप क्लोज़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता कि बैंक ऑलरेडी बहुत सारे नियम करते रहते हैं, तो बेस्ट वे यही रहेगा सबको ये मैं यही सुझाव दूंगा कि आप बैंक में जाए और अपना अकाउंट क्लोज़ करें। वैसे वो क्लोज़ हो जाएगा, लेकिन क्लोज़ होने के लिए कंडीशन ये है कि आपका उससे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए टिल 2-3 ईयर। कोई भी ट्रांजैक्शन जब तक नहीं होता तब तक वो क्लोज़ नहीं होगा, लेकिन बेस्ट वे है कि आप खुद जाके क्लोज़ करें। ये राकेश सिंघा ने कुछ सवाल पूछा है कि चार्ज कितना होता है। एक्चुअली डिपेंड अपॉन कौन से एरिया में आप रहते हैं, अर्बन एरिया या रूरल एरिया, उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लगते हैं हमको। तो अर्बन के लिए 600 पर मंथ ऐसा चार्ज लगता है। तो एक गिटार जी की कमेंट है कि भाई मेरे एचडीएफसी वाले बोल रहे हैं कि देना ही पड़ेगा माइनस अमाउंट, तो उनको बोलिए आप कि मेरे को रिटर्न में दीजिए, ऐसा कि देना ही पड़ेगा, अब बोल के नहीं चलेगा। रिटर्न में जो डॉक्यूमेंट है वो आप लीजिए, फिर मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं बैंक ओम्बड्समन पे हम ऐसे ही कंप्लेंट दे सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक से लेटर होना चाहिए आपके साथ कि बैंक ऐसा बोल रही है कि माइनस अकाउंट है, वो हमको पे करना पड़ेगा। तो बैंक का वो लेटर लीजिए, फिर आप उस साइट पे जाके आपकी कंप्लेंट कर सकते हैं। एक गौरव की कमेंट है, अगर हम अकाउंट बंद बैंक यूज़ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है, कभी होता है और कभी नहीं होता, लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप बैंक में जाके अकाउंट क्लोज़ करें। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, मतलब बैंक क्लोज़ नहीं करता, तो बेस्ट वे है कि आप अकाउंट क्लोज़ करना है तो बैंक में ही जाइए। कुछ लोगों ने मेरे को बहुत बार ये कमेंट की है कि बैंक में क्या बोलना चाहिए। बैंक में जाके आपको ये बोलना है कि मेरे को ये अकाउंट क्लोज़ करना है मेरा एचडीएफसी वाला, तो वो क्लोजिंग फॉर्म देंगे, वो फॉर्म हमको भरना है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है मेरे कि वो फॉर्म कैसे भरना है, जस्ट अकाउंट नंबर डालना है और साइन करना है।
बाकी वो सब भर के देते हैं और हमको एक रिसिप्ट मिलती है, जो रिसिप्ट मैंने मेरे पहले वीडियो में दिखाई है। वैसी रिसिप्ट आपको मिलती है तो डेफिनेटली श्योरली आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो बैंक में बोलना क्या है कि मेरा अकाउंट क्लोज करना है, तो वो चेक करेंगे तो नेगेटिव बैलेंस दिखाएगा। नेगेटिव बैलेंस दिखाने के बाद वो ज़रूर प्रेशराइज करेंगे, भरना पड़ेगा, कुछ फोर्स करेंगे। तो उनको बोलो डेफिनेटली भरूँगा, लेकिन मेरे को रिटर्न में दीजिए कि ये भरना पड़ेगा, तब मैं भरता हूँ। तो वो रिटर्न में नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा रूल नहीं है कि नेगेटिव बैलेंस भरना पड़ेगा। क्योंकि आप कंप्लेंट कर सकते हैं बैंक ओम्बड्समैन पे, आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ऐसा उनको बोलो कि बैंक ओम्बड्समैन में मैं जाके आपकी मतलब कंप्लेंट करूँगा, तो आप आपका एम्प्लॉय आईडी, आपका नेम और एक लेटर दीजिए और बोलिए कि जो भी आपका नेगेटिव बैलेंस है वो मैं भर दूँगा। आप अमाउंट डाल दीजिए कि उसमें इतना इतना बैलेंस भरना ही पड़ेगा, और फिर एक लेटर दीजिए जिसमें आपका साइन, नेम, उनका एम्प्लॉय आईडी, मतलब रिस्पेक्टिव पर्सन का, जो ऑथराइज पर्सन है उनका सारा डिटेल उस लेटर पे होना चाहिए कि ये रिस्पेक्टिव पर्सन मेरे को बोल रहा है, फोर्स कर रहा है कि मेरे को पैसे भरने ही पड़ेंगे। तो वो फिर अपने लाइन पे आ जाएंगे। हाँ, कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि मेरी नेट बैंकिंग चालू है, मेरी नेट बैंकिंग चालू है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, उससे मैं कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, वो सिर्फ ऐप चालू है मेरा। कुछ कमेंट आए हैं मेरे तरफ कि अकाउंट क्लोज होने के बाद मेरा नेट बैंकिंग चालू दिखा रहा था। तो यही है कि वो चालू रहेगा लेकिन मैं उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा। उस पर क्लियरली दिखा रहा है कि मेरा बैंक अभी एक्टिव में नहीं है। ओके। और अभिजीत को यही रिप्लाई रहेगा कि मैनेजर बोल रहा था कुछ पैसे भरना पड़ेगा, तो उनको बोलो सिर्फ रिटर्न में। सेम सबको यही मेरा सुझाव है कि उनको सिर्फ बोलिए मेरे को रिटर्न में दीजिए, ताकि आप कंप्लेंट कर सके। और कंप्लेंट करने के लिए ये एक साइट है, इस साइट पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ओके। तो इस वीडियो में इतना ही मैं बोल सकता हूँ। जो भी कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं दे पाया उनके मैं नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और किसी लोगों को यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है कि ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो बहुत सिंपल स्टेप है, तो वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि यहाँ पे वो कंप्लेंट कैसे फिल करनी है। और यहाँ पे बैंक ओम्बड्समैन में वो रिप्लाई बहुत फास्टली देते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर हमारा ऑल क्लियर सिचुएशन है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We will see in the next video.